हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिजिक्स क्लासेस पर सभी लोगों का स्वागत है। आज एक क्वेश्चन सीरीज है, स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, बीएससी फर्स्ट ईयर और नीट की परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। और लगातार इस प्रकार से सीरीज आपको मिलती रहेगी। हर दूसरे तीसरे दिन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन 10 15 20 का सेट आपको मिलता रहेगा। इन क्वेश्चन को नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए। पहला क्वेश्चन हमारा है, रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। फर्स्ट है लीनियर मोमेंटम, सेकंड ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम, थर्ड एनर्जी और फोर्थ ऑप्शन हमारा मास है। आप सभी लोग जानते हैं कि रॉकेट किस पे बेस है। फर्स्ट ऑप्शन लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन की सीरीज आएगी उसके क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और फर्स्ट यूनिट पे बेस है, मैकेनिक्स पर बेस है। तो टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही बीएससी फर्स्ट ईयर और नीट के लिए। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, फ्रेम फॉर विच द लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड आर कॉल्ड। पहला हमारा ऑप्शन है नॉन इनर्शियल, दूसरा है इनर्शियल, तीसरा है रोटेशनल और चौथा है नन ऑफ दीज। और सभी लोग जानते हैं जो फर्स्ट फ्रेम होता है, इनर्शियल फ्रेम होता है, वहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों वैलिड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों वैलिड होते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स। पहला ऑप्शन फर्स्ट लॉ, सेकंड ऑप्शन सेकंड लॉ, थर्ड ऑप्शन थर्ड लॉ और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में होता क्या है, अगर दो बॉडी हैं और आपस में जब कोलाइड करते हैं, इम्पैक्ट होता है, तो अगर एक मोमेंट कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी बॉडी का रिक्वाइल मोमेंट होता है। कुछ इसी तरीके से न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी होता है। वहाँ किसी एक्शन के बदले हमको क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। इसका मतलब कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो न्यूटन के किस लॉ के इक्विवेलेंट है, थर्ड लॉ के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन थर्ड लॉ ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसको टिक कर लीजिए थर्ड लॉ को। इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए सेंट्रल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला फर्स्ट कंजर्वेटिव फोर्स, सेकंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा फिक्टिटियस फोर्स और फोर्थ ऑप्शन हमारा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेंट्रल फोर्स कौन सी टाइप की फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर को टिक कर लीजिए, फर्स्ट आंसर नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन एन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है तो वहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, सेकंड ऑप्शन है। फिर थर्ड ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो कोलिजन आपका दो टाइप्स का होता है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। अगर इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट होती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नोट कर लिए सब लोग। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, व्हाट इज कंजर्व्ड। पहला हमारा है लीनियर मोमेंटम, सेकंड हमारा ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम, थर्ड ऑप्शन है एनर्जी और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए क्या ऑप्शन आपका सही हो सकता है। यहाँ पर टॉर्क की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सेकेंड ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम करेक्ट आंसर है। अगर किसी भी टॉर्क पर, किसी सिस्टम पे जो टॉर्क एक्टिंग हो रहा है वो जीरो है तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट ऑप्शन इज जीरो, सेकेंड इज कांस्टेंट, थर्ड goes on increasing और
फोर्थ है गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन इज कांस्टेंट, ये सही है। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, इफ द फोर्स acting on a particle is central then what is conserved? फर्स्ट ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम, सेकेंड ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम, थर्ड ऑप्शन है एंगुलर इम्पल्स और फोर्थ ऑप्शन है फोर्स। तो थोड़ा ध्यान देके सोचिए क्या ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर। फोर्स जो एक्टिंग है पार्टिकल पर वो कैसी है, सेंट्रल। और सेंट्रल का मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या चीज़ कंजर्व होगी, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, नेचर का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार से बॉडी को रोटेट करने का काम वो करेगी। और रोटेशनल की बात अगर हो गई, रिवॉल्विंग की बात हो गई, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, आपका एंगुलर टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, द वर्क डन अबाउट एनी क्लोज्ड पाथ इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज। फर्स्ट ऑप्शन है निगेटिव, सेकंड ऑप्शन हमारा है पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन है जीरो और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या सही हो सकता है आपका। क्लोज पाथ में अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके द्वारा किया गया वर्क कितना होता है, जीरो, क्योंकि चाहे जिस पाथ से जाएंगे वर्क यहाँ पर इक्वल आता है। तो जब क्लोज पाथ करेंगे तो दोनों घट के वैल्यू कितनी दे देगा, जीरो दे देगा। तो यहाँ पर आपका जीरो ऑप्शन सही है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क होता है वो किसी भी पाथ से अगर आप वर्क करो, इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे जाते हो, तो नॉर्मली तो वर्क पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत अगर वर्क करता है तो वो किसी भी पाथ पे जाते हैं, वर्क का अमाउंट क्या होता है, वो आप इक्वल होता है। तो अगर एक पाथ से जाएंगे और दूसरे पाथ से लौटेंगे तो क्लोज निकालेंगे, तो अगर जाते समय आप प्लस कंसीडर कर दिए तो लौटते समय माइनस कंसीडर करोगे, टोटल जोड़ोगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ठीक है, 10 नंबर पे क्वेश्चन है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अबाउट द सन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज कंजर्व्ड फॉर द सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम, सेकंड ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम, थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है अबाउट द सन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या चीज़ यहाँ पे कंजर्व होगी, अगर रिवॉल्विंग की बात आएगी तो अभी हमने क्या बताया था, वहाँ पर एंगुलर चीज़ें होती हैं तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। और अगर स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे लीनियर बातें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा फोर ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन सही है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीरीज आपको दे रहे हैं, ये रेगुलर रूप से 10 15 20 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती रहेगी, जो स्पेशली टीजीटी पीजीटी के साथ साथ नीट और बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम या अदर एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी को बेस बनाकर ये क्वेश्चन सीरीज दी जा रही है। और हर दूसरे तीसरे चौथे दिन आपको हफ्ते में 3 4 इस प्रकार से 10 15 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को साइड में नोट करते जाइए। ठीक है, और प्रिपेयर करते जाइए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।